हेलो फ्रेंड्स, बाय दिस टाइम आपको पता चला रहेगा कि वोलेटिलिटी कैसे एक्ट करती है। कल अगर आप देखोगे तो मार्केट 1.2% अप था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि मार्केट आज 0.88% डाउन रहेगा। ये क्यों हुआ? तो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये प्योरली वोलेटिलिटी है। अब वोलेटिलिटी कैसे एक्ट करती है, बार बार मैंने समझाया है कि ये स्ट्रिंग है। अब जब वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा ऊपर 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 के तरफ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ऊपर जा रही है तो उतने ही तेजी से नीचे भी आएगी, यानी कि ये जो पूरा मार्केट का चक्कर रहेगा वो ऐसे 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 करके आपको कंफ्यूज करेगा। बट ये जस्ट और जस्ट आपको ध्यान देना है कि वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी सिर्फ एक ट्रेडर को बड़ी अपसाइड और डाउनसाइड मूव देता है, बट वोलेटिलिटी कभी भी डायरेक्शन डिसाइड नहीं करता है। वापस मैं एक बार कहना चाहता हूं, वोलेटिलिटी या ये जो कंफ्यूजन है, ये डायरेक्शन कभी भी डिसाइड नहीं करेगा। डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? तो ट्रेंड डिसाइड करेगा। इसका मतलब क्या है कि जब वोलेटिलिटी अच्छी खासी बढ़ती है तो हमें हमारा ट्रेंड कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है और अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है, क्योंकि वोलेटिलिटी और ट्रेंड के कॉम्बिनेशन से हम अच्छा खासा मूव यहाँ से यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। और यही आज हमने किया। बहुत फैंटास्टिक मूव्स कैप्चर किए। हमें मालूम था कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। अब अगर आप नए हो, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका डिस्कशन डिटेल में जानना है, क्योंकि कल भी मैं कह रहा था कि मार्केट में मैं बेरिश हूँ और कुछ स्पेसिफिक लेवल्स दिए थे कि 24,400 के बाद ही मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। नहीं हुआ, मार्केट बार बार उधर जाके रुका। तो अगर आप नए हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना मत भूलना। उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ क्यों जुड़ना है? तो यही चीज़ है जिसके कारण हमें जुड़ना है। निफ्टी अगस्त 24,200 का सी, 80 पॉइंट्स का मूव कैप्चर्ड, 24,250 सी, 25 पॉइंट का मूव कैप्चर। बैंक निफ्टी के भी ट्रेड्स कैप्चर किए थे। अच्छा खासा आज मज़ा आया था। तो ये कुछ बेहतरीन ट्रेड्स है। अब यहाँ पे और कुछ है। आरबीआई ने रेपो रेट अनचेंज रखे हैं, तो कुछ नया चीज़ आरबीआई के कारण मार्केट में नहीं होने वाला है। हालांकि फेड कुछ रेट कट कर सकता है। गोदरेज कंज्यूमर फॉल्स 4%, Q1 रिजल्ट सही नहीं आए। सीजिल इंडिया मेक्स एट म्यूटेड मार्केट डेब्यूट, 4% प्रीमियम बढ़ा। अगर आपको जानना है कि ये प्रीमियम कितना बढ़ सकता है, क्यों बढ़ सकता है, तो खास एक आईपीओ कोर्स है जहाँ पे 4-4.5 घंटे में मैंने इन एंड आउट आईपीओ के बारे में बताया है। कौन से आईपीओ को अप्लाई करना है, कौन से नहीं करना है, और ये कितना प्रीमियम जा सकता है, ये लेवल तक मैंने वहाँ पे एनालिसिस करने को सीखा है। तो ऑलमोस्ट अब तक मुझे लगता है 15,000 लोगों ने ये कोर्स लिया हुआ है। एंड आप सभी का धन्यवाद ये कोर्स लेने के लिए। और मुझे कमेंट करके बताना ये जो आईपीओ का कोर्स है वो कैसा है। कस्टमर सपोर्ट नंबर सिर्फ एक ही है, 9152615121 15121। हम कोई भी आपका पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करते, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते, डॉलर्स, क्रिप्टोज़ ये नहीं करते हैं। हम सिर्फ कोर्सेज़ के बारे में बताते हैं। तो अगर आपको हमारे से कोर्सेज़ के लिए बारे में जुड़ना है तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर किसी स्टॉक का ट्रेंड एनालिसिस आपको मेरे से करना है, तो जैसे कि अभिषेक जी ने, योगी फिटनेस जी ने और संजय कुंदू जी ने वेदांता, कॉनकॉर और कोफोच के बारे में पूछा है, तो वैसे ही अगर आप मुझसे कोई एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आज निफ्टी ने कुछ वापस अच्छा खासा नीचे का मुंह दिया है। तो थोड़ा सा लॉजिक के बारे में बात करते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में और हमें कैसे इस पे रिएक्ट करना है।
एक मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि मैं आपको डिटेल में कुछ समझा पाऊँ। ओके, थोड़ा सा, यस, ये देखना कुछ गड़बड़ हो रही है, इसीलिए ठीक से मूव नहीं हो रहा है। बट एनीवे, जब मैं आपको सिखाऊंगा तब आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, सबसे पहले एक ट्रेडर को वेव आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आपको वेव आइडेंटिफाई करना नहीं आ गया, सब बेकार है। अब यहाँ से देखो, ये वेव है, ये वेव है। अगर आपको लगता है कि ये पुल बैक है, ये रिट्रेसमेंट है, ये गलत है। यहाँ से यहाँ तक ये एक वेव है। फैंटास्टिक। अब ये जो वेव है, इसकी रिट्रेसमेंट है, और इसकी रिट्रेसमेंट कहाँ पे हो सकती है? भले ये आप पूरा का पूरा ढक दो, ये नहीं मुझे चाहिए, बट एज अ ट्रेडर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से लेवल है जहाँ पे मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो सकती है? तो आप यहाँ पे कुछ दो अंदाजे लग सकते हो, यानी कि दो ऐसे लेवल्स है, एक 24,800 या फिर 24,400। ये दो कुछ ऐसे लेवल्स है जहां तक मार्केट ऊपर की तरफ पुल बैक ले सकता है। अब मुझे कैसे ये पता चला? बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में देखा कि कहां पे लास्ट टाइम पे मार्केट में बायर्स आए थे। तो बहुत सिंपल है, आप देखो यहाँ पे नीचे गिरा, यहाँ पे बायर्स आए, वीक थे, वापस नीचे गिरा, यहाँ पे बायर्स आए, वीक थे, वापस नीचे गिरा। तो अब मुझे पता चल रहा है कि क्योंकि बायर्स वीक थे, यहाँ पे कुछ पावरफुल सेलर्स बैठे हैं, और जिस कारण सेलर्स बैठे हैं, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि वो वापस एक बार मार्केट को नीचे गिरा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर दिए। बहुत सिंपल, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। फैंटास्टिक। अब नेक्स्ट क्या हो गया कि ये निफ्टी का ही चार्ट है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, आप खुद देख लो। 24,400 के पास जब भी मार्केट गया है, मार्केट सस्टेन ही नहीं हो पाया है। हमेशा ये सेलर्स इतने पावरफुल है, पहले बार गिराया, फैंटास्टिक, वापस गैप अप ओपनिंग हुई, कुछ कर नहीं पाए, डबल टॉप किया, वापस। अब आप देखोगे किसी भी रेजिस्टेंस को अगर हिट करते हैं तो वीकनेस होता है, यानी कि सेलर्स कम हो जाते हैं। बट यहाँ पे तो कुछ अलग ही गेम दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि सेलर्स तो बहुत अभी भी पावरफुल है। तो इसका मतलब क्या है कि कल जाके अगर 15 मिनट्स में मुझे 24,400 के ऊपर, वापस एक बार जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, कल 24,400 के ऊपर अगर मुझे 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल दिखती है, तब मैं नेक्स्ट टारगेट बता सकता हूं कि 24,600 200 पॉइंट का हो सकता है। बट ये होने के चांसेस कितने हैं? ये होने के चांसेस 15% है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप ध्यान रखो कि 24,000 पे आप बिलीव करते हो कि नहीं करते हो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे अच्छा खासा पुट राइटिंग किया रहेगा। चौबीस हजार का पुट राइटिंग, पुट सेल किया रहेगा। अब थर्सडे को एक्सपायरी में अगर मार्केट 23,900 पे आ गया तो फिर क्या होगा? ये पुट राइटर को प्रीमियम तो चला गया, प्लस 100 पॉइंट्स नेगेटिव में जाने पड़ते थे। और इमेजिन करो, इतने लाखों पुट्स जो राइट किए हैं, अब ये म्यूचुअल फंड्स, ये बड़े बड़े हेज फंड्स मींस सॉर्ट ऑफ पेंशन फंड्स, यहाँ पे हेज फंड्स चलते नहीं है, ये सबको लॉस उठाना पड़ता था। इसीलिए ये लोगों ने क्या किया,
सिर्फ एक्सपायरी तक आपके पैसे खाने के लिए ये मार्केट को मैनेज किया। आप देखोगे ये मार्केट को मैनेज किया। मार्केट को मैनेज कैसे किया? अगर मेरे पास समझो 2000 करोड़ है, 3 करोड़ है, 3000 करोड़ है, मैंने सेल की पोजीशन लेके रखी है पुट की, तो मैं भी मैनेज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, निफ्टी के इंडेक्स के स्टॉक्स को बाय करते रहूँगा। जब तक बाय करूँगा निफ्टी का इंडेक्स गिरेगा नहीं। मेरे पास टाइम कम है, थर्सडे को एक्सपायरी हो गया, मुझे प्रीमियम खाने को मिल गया। अब मैं फ्राइडे को क्या करूंगा, इमीडिएटली जैसे ही प्रीमियम सब खा पी के हो गया, नया पोजीशन बनाया नहीं, इमीडिएटली मैं यहां पे अब 23,500 के पुट की पोजीशन बनाऊंगा सेलिंग की। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो माल खरीदाया है या होल्ड करके रखा है वो मैं फ्राइडे को बेच सकता हूं, और फ्राइडे को जैसे ही बेचूंगा मार्केट नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, मैं खुश हो जाऊंगा। या फिर अगर ऐसे लगता है तो मैं 24,400 का कॉल सेल कर दूंगा, क्योंकि मैं श्योर हूं अब कि मार्केट वैसे भी इतना तेजी से ऊपर जाने वाला नहीं है। बट आज के लिए तो मैंने प्रीमियम मैनेज कर लिया, राइट। मैंने 24,400 के पुट का जो भी सेलिंग का प्रीमियम था, 20 रुपया था, 40 रुपया था, 100 रुपया था, अगर मैं एक हफ्ते से होल्ड कर रहा हूँ, आज तो मुझे खाने को मिल गया। तो आपको कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ये मार्केट कैसे चलता है, क्यों ये मार्केट आज साइडवेज चला, क्यों इसके ऊपर नहीं गया, क्यों इसके नीचे नहीं आ रहा है, और कल क्यों ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे गिर सकता है 24,000 तक, या 24 जो पिछला लो है 23,800 तक मार्केट आ सकता है। आप लोगों को क्यों समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट, क्यों ज़्यादा चांसेस है कल मार्केट गिरने के? अगर आपको ये सभी कुछ समझ में आ रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। अब जो 15% की पॉसिबिलिटी है वो कौन सी है? 24,400 के ऊपर अगर ग्रीन 15 मिनट्स में कैंडल बनी तो 24,600 जाएगा। नीचे की पॉसिबिलिटी कौन सी है वो भी दिखा देता हूं कि अगर समझो 24,080 में रेड कैंडल बन गया तो 23,800 तक आने में कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, या गैप डाउन भी हो सकता है। तो कल के लेवल्स हमें आराम से मिल गए। आपको समझ में आ रहा है ये जो लेवल्स है अब ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपायरी ख़त्म हो गई है। कोई भी अभी मार्केट को मैनेज नहीं करना चाहता है। मार्केट को जितना होल्ड करके रखा था उतना हम नीचे या ऊपर के तरफ छोड़ देंगे, ख़त्म हो गया खेल। रिटेलर्स के पैसे तो ऐसे भी चले गए। अब आगे देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या मूव आ सकती है। बट कल सेंसेक्स की एक्सपायरी इसके लिए निफ्टी से बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहती है, क्योंकि सेंसेक्स में जो मार्केट ऊपर नीचे जाता है, सेंसेक्स में बहुत अच्छा मज़ा आता है आजकल कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी फिर भी मैनेज कर लेते हैं। बट निफ्टी मैनेज करने के बाद लोगों को सेंसेक्स मैनेज करने में दिक्कत आ जाती है। इसके लिए सेंसेक्स जो भागता है एक डायरेक्शन में तो बहुत ज़्यादा मीन्स 40 रुपए का, कभी 200 रुपया हो जाता है, 300 हो जाता है कॉल पुट। आप मुझे बताना कि सेंसेक्स में आपका क्या अनुभव रहा है, आपको कैसे लगा है सेंसेक्स में ट्रेड करना। अब नेक्स्ट क्या है, तो ये भी सेम कंसेप्ट है, साइडवेज ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है, 50,500 पे सेल है, और यहाँ पे लोअर लेवल पे 49,700 पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। आइदर वेज जब भी टूटेगा ऊपर के डायरेक्शन में, अगर ग्रीन कैंडल बन गई 200 पॉइंट्स आप ले सकते हो। नीचे के साइड पे रेड कैंडल बन गई 49,700 में, वापस 200-300 पॉइंट्स का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो ये साइडवेज ही है, तो ज़्यादा इतना कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखेंगे VDL की क्या लग रहा है। VDL का प्रॉफिट तो बहुत बढ़िया था, बट आप देखोगे स्टॉक मूव हो चुका है और स्टॉक थक गया है फिलहाल के लिए। साइड वेज तो नहीं कहूँगा,
बट कंसोलिडेशन हो रहा है और ये कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से 2 या 3 महीना चलेगा। तो ये जो क्लस्टर है वो इतने जल्दी नहीं छूटने वाला। तो ठीक है, अच्छा स्टॉक है, बट टाइम भी मनी है, तो क्यों अपने हमको उसके ऊपर टाइम घलाना है। कॉनकॉर का भी वही है, आप देखोगे साइडवेज क्लस्टर फॉर्म हो रहा है बजट के बाद। बजट का हाल चाल देखते हैं, देखो बजट के बाद भी इतना ज़्यादा ये नहीं हुआ है। मुझे लगता है ये यहाँ तक अगर आएगा 920 के आसपास और अगर कुछ बुलिश मूवमेंट देगा तो आप सोच सकते हो। कोफोर्ज भी आप देखोगे, इनफैक्ट मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा ये डाउन ट्रेंड में है, ये साइड ट्रेंड में ही है। 6000 के ऊपर एक अच्छा मूव आ सकता है। तो होप आपको एनालिसिस आज का पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक में हमारे फैमिली के साथ जुड़ना मत भूलना। आज अगर एक्सपायरी में आपने बड़ा पैसा नहीं मिला तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कल सेंसेक्स है और कल मार्केट एक अच्छा मूव दे सकता है। तो देखते हैं कल की एक्सपायरी मज़ेदार होती है कि नहीं।